फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं दोस्तों फिर से आज इंग्लिश और हिंदी के जो 30 नंबर के क्वेश्चंस हैं क्वालिफाइंग पेपर जो है, जिसमें से आपको 9 नंबर्स दोनों में मिला करके लाने हैं, या आप एक ही में ला दीजिए लेकिन कम से कम 9 नंबर लाइए। तो दोस्तों 5 ऑप्शनों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं आज के इस शाम, और आप लोग 8 बजे हमसे जुड़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए। दोस्त, शुरुआत करेंगे एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ, लेकिन उससे पहले यदि आप ये जो बुक चल रहा है ये हमारे ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल का ई बुक है, और यदि आप चाहते हैं कि अभी तक आपने सीट नहीं लगाया है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपना ई बुक मंगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल रेट जो है इसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है दोस्तों। 40 रुपये में आपको यह ई बुक जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें 10 सेट आप लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। प्रश्न आपके सामने है, सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनेम ऑफ दिस गिवन वर्ड। याद रखेंगे, सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि निम्नलिखित में से जो है नीचे दिए गए वर्ड है उसका सिमिलर जो है उसका साइनोनेम चुन देना है। यदि आप इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से चुन रहे हैं कितने, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिमिलर का जो साइनोनेम्स होगा वह दोस्तों इक्वल हो जाता है। एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही और राइट आंसर था। बढ़ते चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए थोड़ा सा जो है रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं। पिछले जो लोग खरीदे हैं उनके थोड़ा सा रेट कम था। तो याद रखेंगे, चैनल पर रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। निम्नलिखित में से जो इनकरेक्ट वर्ड है उसको आपको चुन देना है। दिखाई दे रहा है, क्राइटेरिया लिखा हुआ है, सॉलिटरी लिखा हुआ है, लिटजेलिबिलिटी लिखा है, यानी कि लेड्जीबल लिखा गया है। तो इसमें से लेड्जीबल जो है मुझे सही नज़र नहीं आ रहा है। लेड्जीबल जो है ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आपने भी चुना है, तो बिल्कुल आपके पास सही आंसर है। लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को देखिएगा। सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। दिखाई दे रहा है, प्रश्न है कि सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। एम्पल लिखा हुआ है। एम्पल का जो है आपको एंटोनेम चुनना है, ठीक है। तो एंटो जो होगा एम्पल का, एस्पेयर नहीं होगा, एनफ नहीं होगा, प्लेंटी बिल्कुल नहीं होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा स्कार्स। याद रखेंगे, स्कार्स जो होगा इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। एम्पल का जो एंटोनेम होता है वो स्कार्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ई चुना था तो आपका 3 नंबर हो चुका है। यदि नहीं चुना था तो 1 नंबर काट दीजिए, 1 नंबर कम हो चुका है। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन। प्रश्न है कि जो सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, जो वर्ड दिया गया है टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन, इसका जो मीनिंग है उसको चुनने की जरूरत है। दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? टू विन अगेंस्ट समवन, किसी दूसरे के विपक्ष में जीत जाना। टू इंचेंट समवन या टू चीट समवन। इसका सही आंसर हो जाएगा टू पुल अ फास्ट ऑन समवन। सही आंसर हो जाएगा टू चीट समवन, यानी कि चौथे का ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा सी। चौथे का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर अभी फिलहाल इंग्लिश और हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर। 8 क्वेश्चन के बाद आपको हमको कमेंट करके बताने हैं कि 8 में कितने सही हुए। फाइनल स्कोर 30 क्वेश्चन के बाद। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक बार फिर से इनकरेक्ट वर्ड इसमें चुनने की जरूरत है। देख लेंगे, हॉस्पिटलिटी, होस्ट, हॉस्टल, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत लिखा गया है। 5वें का बिल्कुल आंसर आप लोग चुन रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत लिखा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉस्पिटलिटी जो लिखा हुआ है। तो इसका आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सही स्पेलिंग क्या है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए अगर किसी भी व्यक्ति को पसंद है तो। वाह, बढ़िया, कमेंट करते चलिए। और ये हर एक प्रश्न का मेरे जवाब देने से पहले आपका आंसर आए तभी उसको आप अपने नंबर्स में जोड़िएगा। मेरे जवाब देने के बाद अगर आप आंसर कर लेते हैं और तब उसके आंसर चुनते हैं तो ये डिफ़ॉल्टर है, ये बिल्कुल सही नहीं है। सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू किक द बकेट। याद रखेंगे, कहता है सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, जो निम्नलिखित में से मुहावरा है
ये जो कहावत है टू किक द बकेट, इसका एप्रोप्रिएटेड मीनिंग क्या है? टू डाई, टू प्ले, टू फाइट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नो वन ऑफ दिस। 6 का ऑप्शन नंबर ए आपने चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका टू डाई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न आपके पास 7वां नंबर है दोस्तों, सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें साइनोनेम चुनने की जरूरत है 7वें नंबर क्वेश्चन में। जो है साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड किसका चुनना है, गलती से यहाँ पर मिटक गया है कि किसका जो है चुनने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पर मुझे लगता है इस 7वें नंबर क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि किस वर्ड का चुनना है साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है। आगे बढ़ते चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आपके सामने होगा, मोहन इज डैश एसडीओ ऑफ सारण। मोहन इज डैश एसडीओ ऑफ सारण, इसमें क्या भरा जाएगा आर्टिकल? ए एंड दी, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा एसडीओ का जब हम लिखेंगे तो एस और प्लस डी और उसके बाद ओ, यानी कि ए यानी कि स्वर आ रहा है इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है, 8वें का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। तो 8 पर नहीं अब 7 पर बताइए, और एक क्वेश्चन जो है हमारी तरफ से डिफॉल्टर हो गया था, इस प्रकार से 1 नंबर आप अपना जरूर जोड़ लीजिए। अब बताइए कि 8 में से कितना सही हो गया, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और अब हम लोग बढ़ने वाले हैं लैंग्वेज हिंदी 9 से 30 तक। अब ये आपको स्कोर में जो पीछे भी चल रहे होंगे वो बदल कर रख देगा। निम्न में से तत्सम शब्द चुनना है। 9वें का प्रश्न है आपके पास, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्न में से तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 9वें का सही आंसर जो है तत्सम शब्द कौन सा है? जी हाँ, निराश जो है वह तत्सम शब्द है, याद रखेंगे। 9वें का ऑप्शन नंबर बी निराश जो है दोस्तों यह एक तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, सकाम का विलोम शब्द क्या है? सकाम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो सही आंसर है सकाम का विलोम शब्द निष्काम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां का सी आंसर इसका राइट है। आगे बढ़ते चलते हैं प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। लुप्त का समानार्थी शब्द क्या है? लुप्त का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से क्या है? अगोचर, गायब, अप्रकट, उपर्युक्त में से एक से अधिक सदी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लुप्त का समानार्थी शब्द जो है वह जो है मिलता जुलता शब्द जो है वह गायब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आपका एक और नंबर सही हो जाता है। अपना स्कोर जल्दी से जल्दी आप लोग काउंट करते रहिएगा, और हमारे बताने से पहले अगर आप आंसर कमेंट कर रहे हैं तो आपके आंसर को सही मानिएगा। हमारे क्षेत्र से 30 डैश चुनाव लड़ रहे हैं। नेता, अभ्यर्थी, द्विद्वंदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 12वें का ऑप्शन समझ चुनना है। हमारे क्षेत्र से 30 डैश चुनाव लड़ रहे हैं, नेता लोग, अभ्यर्थी लोग, द्विदंदी लोग या फिर उसके बाद उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, नेता नहीं, अभ्यर्थी नहीं, द्विदंदी नहीं, ये कोई नहीं होगा। ठीक है, चुनाव अगर कोई लड़ता है तो उसका नाम होता है उम्मीदवार, याद रखेंगे। उम्मीदवार इसमें नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। यही तो खूबी है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का या बीपीएससी की खूबी। ऑप्शन नंबर ई कब आकर टक से बैठ जाए कोई ठिकाना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ई हो चुका है दोस्तों। आइए बढ़ते चलते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से चुनना है। संप्रदाय, संप्रदाय, सांप्रदाय, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 13वें नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट। तो जी हाँ, आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका हो जाएगा सही कि शुद्ध वर्तनी संप्रदाय में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर कितना? 13 का ऑप्शन नंबर बी सही था, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर देख लीजिए, उर्वरा का शब्द विलोम है। उर्वरा का शब्द विलोम निम्नलिखित में से कौन है? उर्वरा को विपरीत शब्द में क्या कहेंगे? उत्कृष्ट, उत्मर्ण, ऊषर, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो उर्वरा का शब्द जो है, इसका विलोम शब्द जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऊषर जो होता है। अगर आपने भी 14 का ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों में शेयर करते चलिए। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। प्रहार का विलोम क्या होगा? हमला, विहार, प्रतिरक्षा, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। प्रश्न आपके सामने है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। प्रहार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 15 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपने चुना है जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी रॉन्ग।
थोड़ी सी आपने गलत चुन दिया। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए एक बार फिर से। हमला, विहार, प्रतिरक्षा। तो प्रहार का विलोम शब्द जो होगा वह दोस्तों सुरक्षित होता है, यानी सॉरी रक्षा होता है। क्या होता है? रक्षा। याद रखेंगे, दिए गए शब्द में प्रहार का विलोम शब्द रक्षा होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई इसका एक बार फिर से ऑप्शन बन जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपके स्कोर पर जरूर जो है आगे पीछे कर रहा होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है? निशाचर, सुधाकर, भागीरथी। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, देखेंगे ध्यान से। तो दिए गए में से पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका कि इंद्र का जो है सही इसका जो पर्यायवाची शब्द होना चाहिए वह सूरपति होना चाहिए। याद रखेंगे, सूरपति इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपके स्क्रीन पर। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक, पूर्वकालिक, अनेकार्थक, सकर्मक। तो याद रखेंगे, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार उपस्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ई छूट गया है, कोई बात नहीं है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो इतिहास है वह किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न आपके सामने है। 18वें का सही आंसर अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखते चलिएगा ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल आप हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वालिफाइंग पेपर 30 अंक वाला। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? तुलसी के द्वारा कृत की गई विनय पत्रिका की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर जी हाँ, कहीं व्रज लिखा है? नहीं, नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से लीजिए, ऑप्शन नंबर ई एक बार फिर छटकाया तो तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा जो है वो व्रज है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई इसका एक बार फिर से सही आंसर हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कौरवी किस बोली को कहते हैं? निम्नलिखित में से किस बोली को कौरवी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है खड़ी बोली को, अवधी को, छत्तीसगढ़ी को, उपर्युक्त में से एक से अधिक को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौरवी किस बोली को कहते हैं? 20वें का यदि ऑप्शन नंबर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौरवी जो होता है दोस्तों वह खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? प्रश्न आपके सामने है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कवियत्री, कवियत्री, देखेंगे कवियत्री निम्नलिखित में से क्या है? 21 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कवियत्री जो लिखा गया है ना ऑप्शन नंबर बी, मुझे लगता है ये आंसर सही हो जाएगा। कवियत्री, कवियत्री नहीं, कवियत्री, कवियत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवियत्री इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा किसका एक प्रसिद्ध उपन्यास है? जैनेन्द्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो याद रखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 22 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? 8, आम, आधा। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 23 का ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। जो है ऑप्शन नंबर ई कहता है 23 नंबर का कि कौन सा शब्द तद्भव है? तो 8, आम और आधा, इसमें से कोई भी है जो तद्भव नहीं है। दिखाई दे रहा है? आगे बढ़ते चलते हैं। 23 नंबर ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो गया एक बार फिर से। 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? चुनने की जरूरत है। तिल, छाछ, काढ़ा। तो सही आंसर है कि निम्नलिखित में से जो शब्द स्त्रीलिंग है उसका नाम है छाछ। छाछ जो है दोस्तों वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर महासंग्राम जो है हिंदी और इंग्लिश का, ये फाइनल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, फाइनल रिवीजन की तरफ। मैं अपना काम अपने आप करूंगा या आप करूंगा, इस वाक्य में शब्द के सर्वनाम का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? मैं अपना काम अपने आप करूंगा,
इसमें शब्द के सर्वनाम जो है आप शब्द का सर्वनाम किस प्रकार का है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। उपयुक्त में से एक से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। 25वें का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निजवाचक संज्ञा इसका सही उदाहरण हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी खत्म हो चुका है। लीजिए आपके पास प्रश्न आ गया, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी, पत्र, सूर्य, पवित्र, पन्ना, सांप, पत्ता, चिट्ठी, पंख। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। 26 का ऑप्शन और आपने भी सी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द पत्ता, चिट्ठी और पंख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सेट 10 सेट का यानी कि 10 सेट का एक ई बुक जो है हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर उपलब्ध है, जिसको आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं। आप जितना जल्द हो सके उतना जल्द मंगाइएगा। जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक होगा इसकी जो है रेट बढ़ते चले जाएगी। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? 27वां प्रश्न आपके सामने है। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? संज्ञा, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। 27वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपने सी चुना है तो बिल्कुल सही है कि परिवार जो है संज्ञा का एक समूहवाचक संख्या है। ऑप्शन नंबर आपके पास 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है तत्सम और तद्भव दोनों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन आपके सामने है। कहता है पाषाण, पाहण, सुकर, सुअर, रात्रि, निशा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है तत्सम और तद्भव के दृष्टिकोण से सही नहीं किया गया है। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या। तो याद रखेंगे घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जी हाँ, घड़ी जो है 29 का एक बार फिर से चला गया ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है क्योंकि घड़ी जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। फंस गए आप? देखते चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अधिष्ठाता शब्द में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। अंतिम नंबर क्वेश्चन, एक अंक बढ़ा लीजिए अपना जल्द से जल्द। प्रश्न है अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? 30वें का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है, अधिष्ठाता, अधि प्लस स्थाता यानी कुल मिलाकर अधिष्ठाता। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट। दोस्तों 30 में कितने आंसर आपके सही हुए आप हमें जरूर कमेंट करके बता दीजिए। आपका एग्जाम शुभ हो, आपकी जिंदगी सफल हो जाए। हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी आपकी लिए दुआएं और प्यार और ढेर सारी आशीर्वाद। मिलते हैं कल फिर इसी समय। थैंक यू।